हम इस तरह ब्रीफ करेंगे कि ये बिजनेस भी कर सकते हैं। क्या है ऐसी वजह इस ब्रीड में जो मेरी नज़र में आपकी नज़र में कम से कम इसको ये तो बेनिफिट है ना। जावा भी आया, उसमें सिंधी भी आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं कुर्बान जाऊं अपने रब्बे कायनात पर, अपने रब पर, अपने अल्लाह पाक पर, जिन्होंने ये कायनात को तख्लीक किया। और ये कायनात तख्लीक करने के साथ साथ कायनात में हज़ारों मखलूकों को पैदा किया। अल्लाह पाक की ज़ात ने जो मखलूक़ें बनाई हैं उनमें अशरफुल मखलूक़ात तो है ही हैं, उनके अलावा चरिंद परिंद और जानवरों को भी तख्लीक किया। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, मेरे साथ एक नौजवान कमसन बच्चा है जिसको मुर्गों का शौक़ है, और ये मेरे साथ इस वक्त बतौर मेहमान हमें गाइड करेंगे कि इनको ये शौक़ कब पड़ा और ये शौक़ पढ़ने के बाद से इनकी तबीयत सोच कैसी थी और पहले कैसी थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम अब्दुल हनान है। अच्छा हनान, आप ये बताओ कि ये आपने मुर्गे वगैरह रखे हुए हैं, ये क्या है, इसकी क्या अपना इसका थीम क्या है, ये मुर्गे रखने का विज़न क्या है, सोच क्या है, क्या सोच के आपने ये मुर्गे रखे हैं? मेरा तो सबसे पहले ये था कि मैं छोटा सा था तब मैंने मुर्गे रखना स्टार्ट किए थे। फिर आस्ता आस्ता बाबा ने मेरी काफ़ी हेल्प की इस बिज़नेस में। पहले तो हमने एज इट इज़ शौक रखा था, फिर हमने इसको आगे बिज़नेस में लेके चले गए थे। और इनमें हमारे पास काफ़ी वैरायटीज़ भी इस टाइम है। हाँ, अच्छा मुर्गे जो होते हैं ये अक्सर देखने में आता है कि अपना ये सील मुर्गा है जी, ये जावा है जी, ये फ़लाँ नस्ल है, ये फ़लाँ नस्ल है। कौन कौन सी नस्ल के अपना मुर्गे हैं हमारे पास जो है टॉप नस्ल। आपके पास? नहीं, ओवरऑल मुर्गों की कितनी नस्लें हैं, कौन कौन सी नस्ल का मुर्गा है? ओवरऑल हमारे जावा भी है, उसमें सिंधी भी आ जाते हैं, और लाखा सील भी आ जाते हैं, पैरट बीक भी आ जाते हैं, जर्मन शामू भी आ जाते हैं, और पाकिस्तानी सील में काफ़ी वैरायटीज़ भी आ जाती हैं। अच्छा, ये जो नस्लें हैं ये स्पेशल अपना किसी मकसद के लिए इस्तेमाल होती हैं या अपना वे खाने पीने के लिए, जैसे कि अपना एक मतवाजन ग़िज़ा भी है, प्रोटीन भी इससे चिकन से या वाइट मीट से मुहैया होती है। ये नस्लों का कोई अहम किरदार है कि ये अपना इसको हम किस तरह ब्रीफ करेंगे? इसको हम इस तरह ब्रीफ करेंगे कि ये हम बिज़नेस भी कर सकते हैं एज इट इज़। अगर विंटर्स में देखा गया हम इनके एग भी खा सकते हैं। काफ़ी ये मतवाजन ग़िज़ा के लिए भी ठीक होते हैं, और छोटे जो लोग हैं वो इनका बिज़नेस भी कर सकते हैं। एक जो मुर्गा है, एक बंदा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, चलो जी मैं मुर्गों का कारोबार चलो मैं स्टार्ट कर लेता हूँ, तो मैक्सिमम मिनिमम मेरे पास कितना बजट हो जिससे चलो मुझे अर्निंग आनी शुरू हो जाए? अगर आप देखें, अगर आपका बजट हो 30K में हो, फिर आप ट्राई में भी जा सकते हैं। नहीं तो अगर आपका बजट हो 1 मेल और फीमेल, वो आपका 10K में भी जा सकते हैं। लेकिन वो डिपेंड ऑन एज पे होता है कि आप कितने साल वाले ब्रीडर्स से बाय करते हैं। कितने साल की एज का अपना जो मेल और फीमेल पेयर है वो लें तो इतना फ़ायदा होगा, कितने साल का लेंगे तो इतना नुकसान होगा, इसकी क्या साइंस है? पहले तो आपने इसको नुकसान की तरफ से देखना नहीं, एज इट इज़ आपने पहले इसको शौक देखना है। क्योंकि आप शौक की तरफ देखेंगे देन आप बिज़नेस की तरफ जाएंगे। आपने अगर शुरू करना चाहते हैं 1 मंथ का करना चाहते हैं तो बेहतर है, ठीक है, वो आपको ले जाएगा 10 to 12 मंथ ले जाएंगे ब्रीडिंग की तरफ। अगर आप बड़ा पेयर बाय करना चाहते हैं तो आप 1 मंथ में आप भी इस बिज़नेस में शामिल हो सकते हैं। आप शौकीन है या बिजनेसमैन है? मैं तो पहले शौकीन था एज इट इज़, अब मैं बिजनेसमैन हो गया हूँ, क्योंकि इनके आगे ब्रीड में लेके लोगों को मुतारिफ करवाता हूँ कि शामू पाकिस्तान में अवेल हो चुके हैं। ऐसा तो नहीं है ये जो आपने मुर्गे पाले हुए हैं ये सोचते हो, ज़ाहिर बात है अल्लाह पाक ने भी दिमाग दिया है, वो अलग बात है, इनकी जो बोली है, इनकी जो ज़ुबान है अल्लाह पाक की ज़ात समझती है। ऐसा तो नहीं है आपके मुर्गे सोचते कि यार ये इसने हमें रखा शौक में था, लगन में, प्यार में, अब बेवफाई करके ये हमारा कारोबार शुरू कर दिया? नहीं नहीं, ऐसे नहीं होता, क्योंकि ये मुर्गे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ब्रीड हो जाती है। क्योंकि हमारे पास कभी कभी एज इट इज़ होता है कि 50 to 60 बर्ड्स भी आगे चल जाते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ बीच में सेल करना पड़ता है इसलिए। अच्छा, कई दफ़ा देखने में आता है कि सोशल मीडिया पे पता चल रहा है जी हजूम लगा हुआ है, एक मैदान है, एक ग्राउंड है, 60 70 80 बंदे गुलगुबाड़ा कर रहे हैं, और जब आप ब्रीक बीनी से उसका मुशाहिदा करते हैं तो वहाँ पर मुर्गों की लड़ाई हो रही होती है। कि मुर्गों की लड़ाइयाँ भी होती हैं? होती होंगी, लेकिन हमारी तरफ लड़ाइयाँ नहीं होगी, क्योंकि लड़ाइयाँ कराने भी हराम है। क्योंकि हमें शौक नहीं है लड़ाइयों का। हमारे पास इतने इतने मुर्गे भी हैं, हम लड़ाइयाँ भी करवा सकते हैं, लेकिन हमें शौक नहीं है क्योंकि ये हराम काम है।
लड़ाइयाँ होती होंगी। मैंने ये पूछा कि क्या लड़ाइयाँ भी होती हैं, ये नहीं मैंने पूछा कि आपकी तरफ होती हैं या नहीं होती। नहीं नहीं, लड़ाइयाँ नहीं इधर होती। कितना नौजवान खूबसूरत दबंग पर्सनालिटी का मालिक ये बच्चा है। इसने बड़ा वाज़ह बोला है कि हमारी तरफ लड़ाइयाँ नहीं होती और अल्लाह पाक इसको इस्तकामत अता फरमाए, अच्छाई के रास्ते पे चलने की तौफीक अता फरमाए और हराम हलाल की पहचान की भी तौफीक अता फरमाए। आप कितने सालों से ये अपना मुर्गों का शौक प्लस कारोबार कर रहे हैं? मैं पहले छोटा था, मैं 5 से लेके 8 साल तक मैंने पहले शौक किया, फिर मुझे शामू का शौक था, फिर मेरे फादर ने काफ़ी मेरे साथ एफर्ट्स किए हैं, उन्होंने मुझे बाइक। कितनी एज है अब आप? अब मेरी है 17। 17, यानी 5 और 17 अगर हम प्लस माइनस भी करें तो मैक्सिमम मिनिमम आप 12 ईयर को इस अपना शौक में आए हैं और अब एक बिजनेसमैन की शक्ल इख्तियार कर गए हैं। मुर्गा जो है ये आपने रखा हुआ है, ये अपना बच्चे भी हैं, चूजे भी हैं, मेल फीमेल, ये बर्ड्स आपके पास मुर्गे की शक्ल में है। ये कौन सी नस्ल है? ये शामू नस्ल है, और दूसरे हमारे पास आए थे हीरा, पाकिस्तानी नहीं आते वो, सिंधी से हीरा आते हैं। हमारे पास इस टाइम 2 ब्रीडें मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान में टॉप पे हैं इस टाइम। क्या है ऐसी वजह है इस ब्रीड में जो फिलहाल पाकिस्तान पर टॉप में है? ये आती हैं बेसिकली जापान से आती हैं ब्रीड, और इनको जब इंपोर्ट करते हैं ना तो इन पर टैक्सेस ज़्यादा लग के इनकी ज़्यादा से ज़्यादा मालियत ऊपर चली जाती है। ठीक है, इम्पोर्ट किया, जो अपना गवर्नमेंट टैक्सेस पे किए, गवर्नमेंट ड्यूटी पे की, लेकिन ऐसी कौन सी इसमें अहम चीज़ है इस ब्रीड में जो दूसरी ब्रीड्स में नहीं है? दूसरी ब्रीड में इसलिए वो कोई चीज़ नहीं है, वो आपको मिल जाती है मैक्सिमम, बड़ी सी बड़ी एज वाला आपको परिंदा मिलता है वो 1500-2000 का मिलता है, और ये मेल बड़ा ब्रीडर है। यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ आपके तवज्जुह से, जो शौकीन है या जो शौक करना चाह रहे हैं, उनको आप किस तरह ब्रीफ करेंगे कि ये इतनी महंगी ब्रीड है या लोग इसको ज़्यादा पसंद करते हैं, आखिर इसकी वजह क्या है? बेसिकली मैंने बात आपको बताई है कि ये बिजनेस की तरफ से भी अच्छी खासी इनकम आपकी महीने की बन जाती है, मंथ की, और 2 मंथ की काफ़ी अच्छी इनकम बन जाती मैंने ये ब्रीड आपसे ले ली, परचेज कर ली शामू, ठीक है, ये शामू मुर्गा आपके पास, मुझे नहीं पता कितने का होगा कम है। ये मैक्सिमम 40K का। 40K का। अगर मैं इसको 40K आपको पे करके या आपसे परचेज कर लेता हूँ, इससे मैं आगे बिजनेस क्या स्टार्ट करूँगा? इससे आप बिजनेस कर सकते हैं अगर आपके पास देन फीमेल हो, कोई अच्छी सी ना फीमेल होनी चाहिए, फिर आप इसी ब्रीड की आप फीमेल देख लें, फिर आपको 4 मंथ लग जाएंगे आगे ब्रीड लेते लेते। अंडों से लेके चूजों तक का प्रोसेस कितना टाइम पीरियड लेता है? 1 मंथ लेता है आगे, 1 मंथ। आपने इस शौक में और इस बिजनेस में आज तक क्या खोया, क्या पाया? मैंने शुरू में तो इसके हो गए थे कोई 50 एग मेरे वेस्ट हुए थे, जब मैंने नया नया था तो 50 एग वेस्ट हो गए थे, उसके बाद ही मुझे आगे से मुनाफा आना शुरू हुआ। एक एग इसका कितने का? एक एग इसका 5K का। 5K का एग है। और ये जो एग है, ये एग का जो प्रोसेस है, जो आपका पेयर है मेल और फीमेल का, ये एग का प्रोसेस कितनी देर पर स्टार्ट हो जाता है? ये होता है 12 मंथ ही होता है, क्योंकि ये शामू ब्रीड है, ये 12 मंथ के अंदर अंदर ब्रीडिंग करती रहती है। कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि आप इस शौक से, जब से आप रिलेटेड हैं या जब से आपने ये बिज़नेस शुरू किया है, तो आपने पाई है, और कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपने खोई है? मैंने तो काफ़ी पहले नुकसान भी खाया और अब जाके प्रॉफिट हुआ है, कोई 2 मंथ 3 मंथ हुए हैं। सब कुछ पैसा तो नहीं होता? सब कुछ पैसा नहीं होता, सबसे पहले बर्ड्स की आपकी होनी चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए, उससे पहले आप उसे एहसास प्यार करते हैं, फिर जाके वो आपको मुनाफा देते हैं आगे। यही सवाल आप मुझसे करें। आपको कौन सी चीज़ खोई है आपने? मैंने, अगर मैंने ये सेटअप मेरा होता ना, तो मैंने आपको ये बताना था कि मैंने फजूलियात तर्क कर दी हैं, फजूलियात मैंने खो दी हैं। ये रब की बेज़बान मखलूक है। जब आप इनकी सेवा करते हैं, टाइम पे इनका पानी वगैरह इनको देते हैं या दाना देते हैं, तो इनके दिल से जो दुआ निकलती है ना, वो 7 आसमान चीरती हुई रब की बारगाह तक जाती है। और मैं आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आप, चलो कारोबार तो सब करते हैं, रिज़्क़ के हलाल कमाना सबका हक है, और मैं अप्रिशिएट आपको इसीलिए कर रहा हूँ कि आप रब की तख्लीक की मखलूक के साथ प्यार कर रहे हैं। और जो आजकल के बच्चे हैं, जो यंगस्टर हैं, जो यूथ है, आप उनको कोई मैसेज देना चाहते हैं?
मैं तो यूथ को यही मैसेज दूंगा कि आप बिजनेस करें, बाहर फजूल बैठने से बेहतर है कि आप बिजनेस करें ताकि आपका बड़े होकर कुछ ना कुछ फ़ायदा हो आपको। बिजनेस कोई भी हो कि सिर्फ मुर्गों का? बिजनेस आपको कोई भी होना चाहिए, लेकिन आप बिजनेस लाजमी करें इस उम्र में। कितना दबंग नौजवान है, कितना बाज़मीर जिंदा ज़मीर का मालिक ये बच्चा है। उसने अपनी यूथ को ये पैगाम दिया है कि कुछ ना कुछ बिजनेस करना चाहिए बजाय टाइम ज़ाया करने के। जैसे कि ये नौजवान स्टूडेंट भी है, हसीन भी है, जमील भी है, खूबसूरत भी है और सेहतमंद भी है। अल्लाह पाक ज़िंदगी दे इस बच्चे को। ये बच्चा जो ये बिज़नेस कर रहा है, ये जो बच्चा मुर्गों का शौक़ कर रहा है, कम से कम मेरी नज़र में, आपकी नज़र में, कम से कम इसको ये तो बेनिफिट है ना कि चलो अपने घर में बैठकर रब की मखलूक की खिदमत भी कर रहा है और फजूलियात बुरे रास्ते से चलने से भी बचा हुआ है। आप एक पाकिस्तानी होने के नाते, एक मुसलमान होने के नाते, रब की मखलूक से प्यार करने वाली शख्सियत होने के नाते, अच्छा आप जो हुकूमत वक्त है उससे कोई मुतालबा करते हैं ये जो फार्मर्स हैं या जो ब्रीडर्स हैं जो ये बिज़नेस कर रहे हैं उनके लिए कोई ऐसा बेहतर इकदाम हो जाए जिससे मज़ीद रिलीफ मिले आपको? मैं तो हुकूमत से एक ही बात करूंगा, क्योंकि जब हम ये बाइट से इंपोर्ट करते हैं ना, इनके टैक्सेस हमें काफ़ी ज़्यादा लग जाते हैं। मैं तो हुकूमत से कहूँगा हमें रिलीफ दे के इनके टैक्सेस कम कर दें ताकि हम इनकी खिदमत ज़्यादा कर सकें, और अल्लाह ताला से हमने इन परिंदों का अजर लेना है। कितनी दबंग और ख़ूबसूरत बात भी कह दी है नौजवान ने, और हुकूमत से मुतालबा भी कर लिया है कि जो बाहर से ये मुर्गे वगैरह इम्पोर्ट होते हैं ना, इन पर जो टैक्सेस लगते हैं ना, उनमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो वो रिलीफ दिया जाए। क्यों कि ये कारोबार तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ रब कायनात की तख्लीक शुदा जो बेज़ुबान मखलूक है उसकी खिदमत भी है। इसी के साथ अपने मेज़बान शाम भट्ट को इजाज़त दें। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में जल्द मुलाकात होती है। पाकिस्तान जिंदाबाद।